तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में पंचवर्षीय योजना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा। आपका हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, आने वाली सभी भर्ती, फिर आपका सीजीएल से लेकर ग्रुप डी तक का, आपका सीजीएल से लेकर आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल तक ये क्वेश्चन भाई कहीं ना कहीं आपको जीएस में देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में भारत में पंचवर्षीय योजना की वो सभी टॉपिक को सभी एक ए टू जेड यहाँ पे थ्योरिकल अपन कवर करने वाले हैं। अगर आपने भाई ये वीडियो अंत तक बने रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से खत्म, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं वाला है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका एंड हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को कैसे कवर करना है आपको ये भी बताऊंगा और कैसे अपने भाई पंचवर्षीय योजना की अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो कैसे आप मेन एग्जाम में उसको डील कर सकते हैं। और हर एक जो पर बात करने वाले हैं चैनल पर अगर पहली बार आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप की अपडेट आपको मिलती रहती है। साथ ही पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पीडीएफ भाई आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ से जाकर आप उसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कार्यकाल की यहाँ पे बात करते हैं अपन। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की यहाँ पे योजना थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। तो आपको ये डेट मैं आपको बता जाऊँगा, ये डेट आपको याद रखना भाई। ये डेट एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। आपको भाई सिंगल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बस आप इतना बार बार इन फैक्ट को याद कीजिएगा, इनको रिवाइज कीजिएगा। आपको भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 में आई थी। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 51 से 56 के बीच में आई थी। यहाँ पे जो फैक्ट निकल के आता भाई, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल, ये आपको याद रखना है, हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था का विकास करना था, ठीक है। योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का विकास करना था और 1 अप्रैल 1951 को आई थी। हेराल्ड मॉडल पर, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित थी, ये आपका रखना है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपन। तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, दामोदर घाटी व्यास नदी की परियोजना। ये परियोजना भाई पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजनाएं, यहाँ पे कौन सी नदी परियोजनाएं चालू की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आप इतने फैक्ट याद रखिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को बार बार मिलते हैं और होप कि भाई आने वाली शिफ्टों में, आने वाली एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जो डेट है आपको याद रखना पड़ेगा, 1956 से लेकर 61 के बीच में इसकी योजना आई थी। यह योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर भाई, पीसी महाल नोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था इसका उद्देश्य, ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। भिलाई इस्पात कारखाना जो कि रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का एक भिलाई परियोजना, एक इस्पात है, ठीक है, इस्पात कारखाना है जो कि आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात कारखाना का स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे भिलाई इस्पात कारखाना जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। ये सेकंड फैक्ट आपको यहाँ पे इस योजना में इसको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में बना था रूस के सहयोग से। दुर्गा इस्पात कारखाना आपका पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे तीसरा निकल गया था फैक्ट, यहाँ पे राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सहयोग भी आपको याद रखना है, कहाँ बनाया गया था, कहाँ स्थापना हुई थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। खादी एवं ग्रामीण आपका खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये भी फैक्ट आपको यहाँ से निकल गया था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपकी शिफ्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसकी डेट आपको जरूर से भाई याद रखना पड़ेगा। तो उसकी जो डेट है भाई आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 के बीच में यहाँ पे आई थी ये योजना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था आपका आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध 1962 आपको याद होगा, ठीक है, 1962 ये भाई ये बड़ा युद्ध था। और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। इस योजना का जो लक्ष्य था, पहली और दूसरी योजना भाई आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई, पर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 के बीच में चली थी, बीच में भाई 62 में आपका चीनी युद्ध हो गया, आपका चीनी का महायुद्ध हो गया और पाकिस्तान का युद्ध 65 में हो गया। तो उस कारण से ये योजना अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाई, जिस कारण भाई आने वाली योजना में इसका इफेक्ट पड़ा, आपको मैं आगे बताऊंगा। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, यह भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये भाई एक इंपॉर्टेंट कार्यकाल था जिसमें आपका पाकिस्तान चीन का युद्ध हुआ था। तो इनकी स्थापना डेट वगैरह आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपन।
तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1004, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ठीक है 1964, और भारतीय खाद्य FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 की स्थापना की गई थी। ये भाई ये पॉइंट आप यहाँ से जरूर से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको जरूर से भाई नोट करके रख लेना। इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें दोनों ही कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आता है यहाँ पे कार्यकाल, ठीक है। तो पहला कार्यकाल जो लगा था योजना अवकाश आपका 1966 से 1969 के बीच में ये लगा गया था। 3 वर्ष का ये कार्यकाल था। इस दौरान 3 वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 3 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल लगा था। जो आपकी अवकाश योजना थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला योजना अवकाश कब लगा था, तो 1966 से 69 के बीच में लगा था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि 1966 से 67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। यहाँ आपको ये पॉइंट निकल गया था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। सीधा भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, इसको आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि सिंगल छोटा सा टॉपिक है, आपको सीधे 2 से 3 नंबर यहाँ पे दे के जाने वाला है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974 के बीच। पहले अवकाश के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना, अवकाश के तुरंत बाद जो पहली या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन सी थी, 1969 से 74 के बीच में ये लगाई गई थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की गई थी। समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है। इस योजना में इस योजना में भी असफल रही थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गए थे। तो आर्थिक संकट के कारण योजना में कुछ उद्देश्य जिनमें इफेक्ट पड़ा था, आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तथा 1974 में ही पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बौद्धा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस्माइल बौद्धा बार बार पूछा जाता है, इस योजना की प्रमुख उपलब्धि थी, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे भाई, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की तरफ। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1974 से 78 के बीच में योजना लगाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह इसका उद्देश्य था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। ये खनिज और कृषि दोनों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था, उद्योग और खनिज दोनों को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किए गए, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए थे, तो इस योजना में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में इसको लागू किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बार पूछा जाता है, एसएससी का ये भाई फेवरेट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया था, ठीक है। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में तय वर्ष समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 78 ईस्वी में इसको तय वर्ष से पहली योजना थी, जिसको तय वर्ष से पहले समाप्त कर दी। कौन सी थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 की शुरुआत इसी योजना में की गई थी। ये जो भाई डेट है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, हो सके इसको रिवाइज करें बार बार, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 2, 3, 4 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उस वहाँ से जाकर जरूर से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अनावृत योजना क्या था, ये रोलिंग प्लान था, 1978 से 80 के बीच में ये लगाया गया था। पांचवी योजना समाप्त कर अनावृत योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 1978 में छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई, ठीक है। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83, जो कि केवल 2 वर्ष तक चली थी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 की अवधि के लिए इस योजना में ये लागू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है। इस योजना से भी बार बार भाई क्वेश्चन आते हैं। इस योजना को प्रारंभ करने में डीटी लकड़वाला का योगदान था, ये योगदान आपको याद रखना, डीटी लकड़वाला से क्वेश्चन आते हैं। यह योजना रोलिंग प्लान 1978-80 ईस्वी जो जनता पार्टी द्वारा आपकी बनाई गई थी को प्राप्त, ठीक है, को समाप्त करके किया गया था।
यह योजना रोलिंग प्लान 1978-80 योजना जो कि जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके इसको लागू किया गया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना यहीं पे की गई थी। तो नाबार्ड आपको 1982 आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यहाँ से निकल के आता है, तो उसको आपको जरूर से याद करना पड़ेगा। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। किसमें दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में किया गया था। बैंकों का भाई पहले 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है यहाँ पर 1985 से आपके 1990 के बीच में। तो इस योजना में आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार सामान्य उत्पादन में वृद्धि बल दिया गया। ठीक है, वृद्धि पर बल दिया गया। इस योजना में आरंभ हुई प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। कपाट की स्थापना 1986, सेबी की स्थापना 1988। सेबी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड अवकाश योजना अवकाश, जो कि आपका 1990 से 92 के बीच में यहाँ पे आता है। तो सेकेंड अवकाश आपको याद रखना है भाई, 1990 से 92 के बीच में लगा गया था। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इस योजना में लघु उद्योग विकास के लिए 1990 में आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी 1990 में की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा भाई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का आपको पता है 1964 आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और 91 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते भाई इसी के साथ अपन 8वीं पंचवर्षीय योजना में जब आप इस वीडियो को भाई 1 से 2 बार देख लोगे तो आराम से भाई यहाँ से आपके एक एक फैक्ट तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर दोगे। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से आपके 97 में लगाई गई थी। इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई थी। आर्थिक योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO जो कि आपका यूएनओ का सदस्य है, ठीक है, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस योजना का प्रारूप कर सरकारों ने अपने अपने तरीके से किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी निकल के आती है 1997 से 2000 के बीच में इसकी लागू किया गया था। इसकी जो प्रमुख बातें थी, इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संकट चल रहा था जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था की वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल देना था। ठीक है, यह जी आपको याद रखना पड़ेगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना से ये फैक्ट निकल के आते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? आपकी 2002 से 2007 के बीच में आई थी ये। तो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं योजना के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी, ठीक है, को 10 वर्ष में दोगुना करना, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, साक्षात्कार को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, वनों के विस्तार को 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना, ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक थे। ठीक है, बढ़ते यहाँ पे आगे भाई अपन 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से लेकर 12 के बीच में ये चलाई गई थी। और इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि व आपके यहाँ पे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव पर लक्ष्य पर पड़ा। ठीक है, अमेरिका की जो वित्तीय संकट आया है उसका लक्ष्य पर अपना प्रभाव पड़ा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से आपकी चालू होती है। 2012 से लेकर 2017 के बीच में ये योजना चालू की गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 दिसंबर 2012 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी। इस योजना का उद्देश्य तीव्र
सपोषणीय और अधिसमावेशी विकास रखा गया है। ठीक है, नोट, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं की। तो आपको पता होगा ओनली 12 पंचवर्षीय योजना अपनी 2017 में ये एंड हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे नीति आयोग का गठन हुआ था आपको पता होगा 2017 में, वो वाले एक अलग कहानी निकल के आती है भाई। इसके लिए आपको प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो भाई जरूर सब चैनल बताइएगा आपको कमेंट करके। तो टेलीग्राम में आपको इसकी PDF डाल देता हूँ, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी इसके, आप वहाँ से जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन आपका जितना तगड़ा होगा भाई उतने अच्छे आपके क्वेश्चन वहाँ पर क्लिक होने वाले हैं एग्जाम में। तो बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी। इसी टाइप की वीडियो के लिए आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रॉपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए ला के दे दूँगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आपका मुझे भी मोटिवेशन भाई, यहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं अपडेट मिल जाएगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी। तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।